दोस्तों ने ही की थी दोस्त की हत्या। गाजियाबाद के अंकुर विहार इलाके में की गई थी हत्या। गला दबाकर की गई निर्मम हत्या। बीती 17 अगस्त मृतक के परिजनों ने अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस तभी से ही गुम हुए एक युवक की तलाश में जुट गई। आसपास लगे सीसीटीवी सर्विलांस व मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव किया गया। इस बीच पुलिस को यह सूचना मिली कि एक युवक घायल अवस्था में अंकुर विहार थाना क्षेत्र में पड़ा है, जिसे पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे गंभीर हालत देखते हुए दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीती 19 अगस्त को उपचार के दौरान उस युवक की जान चली गई। अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस युवक के साथ घटी घटना का खुलासा किया जाए। पुलिस ने एक बार फिर से तफ्तीश करनी शुरू की तो पता चला गुमशुदगी दर्ज करने आया परिवार का यह वही बेटा था जो कि अब मृत अवस्था में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मोर्चरी में मौजूद है। पहचान होने के बाद युवक के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिनसे उनका शक मृतक के दोस्तों पर चला गया। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि उसके दोस्त ही इस घटनाक्रम के मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन वह मृतक युवक के साथ थे और उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। अपनी शर्ट से उन्होंने पहले युवक का गला घोटा, जिसके बाद वह उसे अचेत अवस्था में वहीं पर ही फेंक कर चले गए। झगड़ा एक मोबाइल फोन के लेन देन को लेकर बताया गया, जहां दोस्तों ने अपने युवक दोस्त की हत्या कर दी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि मृतक के दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस आगे की अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर रही है। सर, एक हत्या का खुलासा किया गया है। कौन था मृतक और पूरा घटनाक्रम क्या रहा, कितने आरोपी गिरफ्तार किए? दिनांक 25 सितंबर को श्री असगर है, जो कि राशिद अली गेट के रहने वाले हैं अमलोनी, उनके द्वारा एक तहरीर देकर के मुकदमा थाना अंकुर विहार पर दर्ज कराया गया अपने पुत्र आदिल की हत्या के संबंध में। इस संबंध में जब घटनाक्रम पूरा ये है कि दिनांक 17 अगस्त 2025 की शाम को जब इनका पुत्र घर पे वापस नहीं आया तो इन्होंने वहाँ पे तलाश किया। अगले दिन सुबह 18 अगस्त को भी तलाश किया। शाम को सूचना एक पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में एक समाधि स्थल है जब्बार गार्डन, थाना अंकुर विहार अंतर्गत, वहाँ पे पड़ा हुआ है। वहाँ से उसकी पहचान आदिल के रूप में हुई तथा उसको 50 सही अस्पताल लोनी में पहले दिखाया गया। वहाँ से रिफर करके वो जीटीबी गया दिल्ली में, जहाँ उपचार के दौरान उसकी 19 अगस्त की भोर में 4 बजे मृत्यु हो गई थी। इनिशियली उसके माथे पे कुछ चोट के निशान दिख रहे थे, बट जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्ट्रेंगुलेशन आया। स्ट्रेंगुलेशन की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। सर, आरोपी कौन है और ये मारने का मकसद क्या था? इसमें एक इसका मित्र समीर था, जिसने इसको शाम को पहले बुलाया था। दोनों की मुलाकात हुई थी, आपस में बातचीत थी, उसके बाद दोनों अलग हो गए थे। फिर जो मृतक आदिल है उसकी मुलाकात नौशाद और तवाब, ये 2 लड़के हैं जो कि युवक हैं, बल्कि उसी नसबंदी कॉलोनी के ही हैं। उनसे इसकी मुलाकात हुई, फिर आपस में इनकी वहाँ पे बातचीत हुई। पहले से जानते थे, बट तवाब से इसका पहले का कुछ विवाद था, पैसों के लेन देन का और फ़ोन को लेकर के कुछ झगड़ा था। तो रंजिश तवाब इससे पहले से रखता था और उसी दौरान बातचीत में ही कुछ इनकी आपस में विवाद हुआ। उसके बाद तवाब और नौशाद ने मिलकर के घटना कायम कर दी। किस तरीके से इसको हत्या की गई? पहले तवाब ने अपने जो टी शर्ट पहनी थी उसी टी शर्ट से ही इसका गला कसा। उसके बाद जब अचेत अवस्था में आ गया तो ईंट से इसके सर पे वार करके वहाँ से ये दोनों उसको मृतक समझ करके वहाँ से फरार हो गए। तो मृतक का काम क्या करते थे? मृतक आदिल जो है मोहन नगर में एक बैग की फैक्ट्री है, वहाँ पे काम करता था। आरोपियों को क्या प्रोफाइल? आरोपी एक वेल्डिंग का काम करता है और दूसरा आइसक्रीम, ये केक बनाते, बर्थडे केक वगैरह, इसके बारे में इसका काम करता है। पहले कोई आपराधिक इतिहास की? अभी आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य कोई प्रकाश में नहीं आई है और इसमें जानकारी दी जा रही है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज़ चैनल।